नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी इसे शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। साथियों, आप सभी को मालूम है कि अभी के समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो करंट अफेयर्स का क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए दोस्तों, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो हाल ही में जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें साथियों यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? इसमें पहला स्थान यूएसए को मिला है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में। सेकेंड स्थान की बात किया जाए साथियों तो सेकेंड स्थान चीन को मिला है इस इंडेक्स में। अगर साथियों थर्ड स्थान की बात करें तो थर्ड स्थान किस देश को मिला है? तो ये ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में थर्ड स्थान जापान को मिला है। किस देश को मिला है? थर्ड स्थान जापान को मिला है। इंडिया की बात कर लिया जाए साथियों, इस इंडेक्स में इंडिया का कितना नंबर है, केवां स्थान है? तो 32वां स्थान इंडिया का ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किए हैं। तो ये साथियों SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किए हैं जिस कंपनी से साथियों, वो कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। और यह किस देश की कंपनी है? तो ये रूस की कंपनी है साथियों। इसी के साथ HAL ने समझौता किए हैं SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ताइवान। हाल ही में ताइवान ने अपनी जो नरवाल पनडुब्बी है उसका समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो तीनों बौद्ध स्थल है साथियों, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये साथियों उड़ीसा का बौद्ध स्थल है जिसे कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो हाल ही में जो रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनी है वो है हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो पैमाना वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किए गए हैं वह किसके द्वारा किए गए हैं? तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां प्रारंभ होगा? भारत का जो पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा वह उत्तर प्रदेश में होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय का पहला राज नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो मेघालय का पहला राज नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव प्रारंभ हुआ है वह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 की अपनी पंजाब यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किस संत के नाम पर रखा है? तो हाल ही में जो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम
रखा गया है वो संत गुरु रविदास जी के नाम पे रखे गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संत गुरु रविदास जी के नाम पर हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे जो कि पंजाब में है उसका नाम चेंज करके रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रवासन सर्वेक्षण 2026-27 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रवासन सर्वेक्षण की बात किया जाए साथियों तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका आयोजन किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक किस बैंक के सहयोग से सह ब्रांडेड रूपी का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला आरआरबी बन गया है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बात किया जाए साथियों तो उसने पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला आरआरबी बन गया है। आरआरबी का मतलब हो गया साथियों यहाँ रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने फरवरी 2026 में किस भारतीय कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। बात कर ले साथियों की वर्ल्ड बैंक की तो फरवरी 2026 में जो 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है साथियों वह किस कार्यक्रम के लिए दिए हैं तो पीएम सेतु कार्यक्रम के लिए। पीएम सेतु कार्यक्रम के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र इंडिया लिमिटेड को किस मंत्रालय के तहत मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की बात किया जाए साथियों तो हाल ही में इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो इसे यह जो दर्जा दिया गया है किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है तो रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एकांकगुआ जिसे हाल ही में 2026 में कवक यानों ने फतह किए हैं यह किस महाद्वीप पर स्थित है। तो माउंट एकांकगुआ जो चोटी है साथियों यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है जिसे कि हाल ही में कवक यानों द्वारा इसे फतह किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाए जाते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस की बात कर लिया जाए तो साथियों तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वीरभद्रन रामनाथन जिन्हें कि जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वीरभद्रन रामनाथन की बात किया जाए तो वह जो है साथियों भू विज्ञान से जुड़े हुए हैं और हाल ही में इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं तो क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं। वीरभद्रन रामनाथन की बात किया जाए तो यह एक भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक है। उनका मुख्य कार्य जो है जलवायु विज्ञान और भू विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उन्हें जो यह पुरस्कार मिला है वह वायुमंडलीय प्रदूषण, सुपर प्रदूषक गैसों और ग्लोबल वार्मिंग पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं। तो प्रति वर्ष जो साथियों वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जाते हैं कब मनाए जाते हैं तो 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। ये जो साथियों क्या कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे किस याद में मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 की बात किया जाए साथियों 2 फरवरी 1971 की बात किया जाए तो इसी दिन सबसे पहले रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में हुआ था और उसी दिन आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए यह जो कन्वेंशन हुआ था और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। और यह कब से मनाए जाते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो 1997 से यह दिवस मनाए जाते हैं।
1997 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाए जाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। बात कर लीजिए जाए कि 2026 का थीम क्या है विश्व आर्द्र भूमि दिवस का। तो 2026 का जो थीम है दोस्तों वह है आर्द्र भूमि एंड पारंपरिक ज्ञान। इसी थीम के साथ 2026 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो है साथियों पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। तो यह किस राज्य के अभ्यारण्य है। तो यह उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉप चरण 2 का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन हेरॉप चरण 2 की संबंध की बात किया जाए तो यह पाकिस्तान से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित किए गए थे। तो हाल ही में जो भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किए गए थे वह कहां किए गए थे। तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है या कहाँ हुआ है। तो बात करें साथियों कि देश का जो पहला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं। तो नवी मुंबई में किए गए हैं, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी और सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस चक्रा का किसने लॉन्च किया है। तो ये जो चक्रा लॉन्च किए गए हैं साथियों किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो ये एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है। तो ये जो मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर है साथियों इसका संबंध किससे है। जो कि देश का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर है वह किस राज्य से है। तो तमिलनाडु से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य के पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है। तो साथियों सुनेत्रा पवार की बात किया जाए साथियों तो ये अजित पवार के पत्नी है। और हाल ही में साथियों बहुत ही दुखद घटना महाराष्ट्र में घटी हुई थी जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं अजित पवार उसका निधन हो गए। उसी की जगह पे हाल ही में राज्यसभा सांसद जो सुनेत्रा पवार है उस अजित पवार की पत्नी उनको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के 39वें सूरज कुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन है। तो हरियाणा में जो 39वें सूरज कुंड महोत्सव मनाए गए हैं साथियों उसका जो भागीदार देश है कौन है। मिस्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले देश की वित्त मंत्री बन गई है। तो साथियों हाल ही में जो सीटी देशमुख का जो रिकॉर्ड को तोड़ करके सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री पद पर रहने वाली केंद्रीय मंत्री बन गए हैं निर्मला सीतारमण जी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का रिकॉर्ड तोड़ते हुए निर्मला सीतारमण जी सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में जो साथियों ग्रैमी अवार्ड 2026 दिए गए हैं वह साथियों आध्यात्मिक जो संत गुरु है तिब्बत के जो आध्यात्मिक संत गुरु हैं दलाई लामा जी उनको दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि दलाई लामा जी को ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और क्या कहते हैं योजनाओं की घोषणा हुई है। 2026-27 का जो केंद्रीय बजट आया है उसमें
तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है साथियों, जिसके लिए कि अब की बार का जो बजट आया उसमें इसके लिए क्या कहते हैं योजना की घोषणा हुई है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएंगे साथियों, ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि से साथियों ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, वह कितना परसेंट निर्धारित किए गए हैं? वह 41% निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट जो 2026-27 आए हैं उसमें कितने निवेश की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो रेलवे के लिए बजट की घोषणा किए गए हैं 2026-27 के बजट में, वह कितने बजट की घोषणा किए गए हैं? 2.93 लाख करोड़ बजट की घोषणा किए गए हैं रेलवे के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो हाल ही में जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डा, ये जो रंगेलुंडा हवाई अड्डा है दोस्तों, यह कहाँ है? यह उड़ीसा में है। कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डा पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका तो आंसर आपको बता दिए पहले साथियों, किस राज्य से है? उड़ीसा से है। इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामो उत्थान योजना किसने शुरू किया है? तो राज्यव्यापी जो मुख्यमंत्री ग्रामो उत्थान योजना की शुरुआत किए गए हैं, वह किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का शुरुआत किए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2026 का जो पुरुष एकल का खिताब है वह किसने जीता है? तो यह साथियों खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब जीता है किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हरा करके? तो नोवाक जोकोविच को हरा करके, नोवाक जोकोविच को हरा करके साथियों कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। बात करें साथियों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो कि साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक साल में 4 क्या कहते हैं होते हैं, क्या ग्रैंड स्लैम होते हैं साथियों, जिसमें कि शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होता है इसका और लास्ट USA ओपन से होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ये साल की शुरुआत में हुआ है, इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हरा करके। कार्लोस अल्कराज की बात करें तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। और उसी प्रकार इसका नोवाक जोकोविच की बात करें साथियों तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह सर्बिया के खिलाड़ी है। सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच और ये खिलाड़ी स्पेन के है। साथियों बात करें कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था? तो फर्स्ट जो हुआ था 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और यह जो है 2026 का कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। और सबसे युवा विजेता हुआ है कार्लोस अल्कराज साथियों इसको जीतने वाले, और पहली बार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है? तो हाल ही में जो ये साथियों अपना पहला BWF सुपर 300 का खिताब जीते हैं देविका सिहाग ने, यह कहाँ जीते हैं? यह थाईलैंड में जीते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 का कहाँ आयोजित किए गए थे? तो थाईपुसम महोत्सव 2026 की बात कर लिया जाए साथियों तो यह कहाँ मनाए जाते हैं? तो यह तमिलनाडु का त्योहार है और यह तमिलनाडु में
हाल ही में इसका महोत्सव ये महोत्सव आयोजित किए गए थे, जो कि भगवान कार्तिक को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बात करें साथियों बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहला जो है कौन सा देश कर रहे हैं, वह भारत कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस कौन बना है साथियों, जिसका कि हिस्सेदारी की बात करें साथियों तो 16.5% है। तो यह है साथियों गुजरात। गुजरात हाल ही में साथियों भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है, क्योंकि उसका इस ऊर्जा में कितना हिस्सेदारी है, 16.5%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की बात कर लिया जाए साथियों तो गुजरात का कैपिटल यहाँ देख सकते हैं गांधीनगर। सीएम की बात कर लिया जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल जी वहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात कर लिए तो आचार्य देवव्रत जी। और लोकसभा सीट की बात कर लिया जाए साथियों तो 26 लोकसभा सीट है गुजरात में। और राज्यसभा सीट की बात कर लिया जाए तो 11 राज्यसभा सीट है गुजरात में। वहीं विधानसभा की बात कर लिया जाए साथियों तो विधानसभा की कितनी सीट है, 182 विधानसभा सीट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो हाल ही में जो है ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है साथियों किसके द्वारा, इंद्रपाल सिंह बालिया जी के द्वारा संभाले गए हैं ईस्टर्न एयर कमांड का कमान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किए हैं? तो मेबेलियन न्यूयॉर्क की बात किया जाए साथियों तो मेबेलिन जो न्यूयॉर्क है इसने भारत के लिए जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है किसे किए हैं, कियारा आडवाणी जी को नियुक्त किए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कहाँ फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में जो ये लॉन्च हुआ है साथियों ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन कहाँ लॉन्च हुआ है, दिल्ली में लॉन्च हुआ है। साथियों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि इस क्या कहते हैं चैनल पे अधिक से अधिक आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लाया जाए, चाहे वह प्रैक्टिस सेट हो या करंट अफेयर्स का हो, जितनी भी हो वह लाया जाए। और कम समय में हम प्रयास करेंगे आप लोगों का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो इस सब के बारे में जानकारी भी होगा और कहीं से रेगुलर पढ़ते भी होंगे। तो उस सब का आप लोग को अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो उसका रिवीजन आप लोगों को अच्छा से मेरे चैनल पे हो जाएगा। तो आप लोग जरूर उसके लिए साथियों ये हम जो वीडियो लाते हैं छोटा छोटा लाएंगे, मतलब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट ऐसा वीडियो लाएंगे जिससे कि आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं। और इससे होगा कि आप लोगों को आप लोग का जो रिवीजन है वो बहुत ही जितना भी पढ़े होंगे उसका रिवीजन हो जाएगा। कभी न कभी क्वेश्चन से आप अगर पढ़े भी होंगे तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको फिर से याद आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा। जो कि साथियों मायने रखता है क्या साथियों, कंपटीशन एग्जाम के लिए मायने रखता है रिवीजन। आप जितना भी पढ़े हैं अगर उसका रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो आप भूल जाइएगा। और रिवीजन अगर करते रहिएगा साथियों, अगर आपकी नज़र से वो क्वेश्चन निकलते भी रहेगा सामने से तो उसको आप लोग को उसको माइंड में रहेगा, तो वो आप अटेम्प्ट कर पाइएगा एग्जाम में। तो साथियों प्लीज हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? सर्वेश रंजन की बात करें साथियों तो इसे हाल ही में किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बनाए गए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इसे CGM चीफ जनरल मैनेजर बनाए गए हैं सर्वेश रंजन जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है साथियों नागालैंड के द्वारा पुराने जो हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेख थे उनका डिजिटलीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी नागालैंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की जो ट्रेड डील है उसके तहत
कितना टैरिफ निर्धारित किया गया है जो कि भारत पर लगेगा। तो 18% अगर भारत कोई सामान भेजेंगे यूएसए तो भारत को 18% उस पे टैरिफ देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स की बात कर लिया जाए साथियों, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार दिए गए हैं वो किसे दिए गए हैं? दिल्ली हवाई अड्डे को दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्यार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। यह विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बात करें पेन्यार नदी की साथियों, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से ये विवाद संबंधित है। और इसी पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोले हैं कि इस पे ट्रिब्यूनल बनाया जाए और इस पे फैसला किया जाए, इस विवाद को निपटाया जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा का अभ्यास कहाँ किए हैं? तो अग्नि परीक्षा का अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान के द्वारा कहाँ किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही 1000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? शक्ति योजना का संबंध किससे है साथियों? तो बायोफार्मा क्षेत्र से है इस शक्ति योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल, इसका संबंध कृषि उत्पादकता से रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां प्रारंभ हुआ है? तो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 की बात कर लिया जाए तो यह कहां प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए साथियों, तो हाल ही में मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्ती योजना किसने लॉन्च किए हैं? तो यह जो योजना लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, यह असम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इस योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए हैं? असम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और यह योजना किस से संबंधित है? तो वहाँ जो साथियों चाय बागान के मजदूर होते हैं उनसे संबंधित है, उनके सहयोग के लिए इस योजना को शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्ती योजना का लॉन्च कहाँ किए गए? असम में किए गए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? दुनिया का जो पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है साथियों, जिसे कि अगले साल आई थिंक लॉन्च किया जाएगा, वह है साथियों कि हेवन वन जो है साथियों दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन रहने वाला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो खंजर साथियों होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसकी कि हाल ही में जो शुरू हुआ है वह किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में युमनाम खेमचंद्र सिंह जी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में साथियों बहुत लंबे समय से जो राष्ट्रपति शासन लगे हुए थे मणिपुर में, वहां राष्ट्रपति शासन को हटा करके वहां मुख्यमंत्री की घोषणा किए गए हैं। तो किसको वहां मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह जी को मणिपुर का जो है नया राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है, ये कहाँ किए हैं साथियों? ये ओडिशा के जो चांदीपुर रेंज है वहां से किए गए हैं।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? नवीनतम यूरोपीय देश की बात किया जा सकती हो तो हाल ही में स्पेन ने भी अपने देश में 16 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिए हैं। इससे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी अपने देश में ये कानून लागू कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा किए गए हैं? तो हाल ही में जो कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका विकसित करने का घोषणा किए गए हैं साथियों, कहाँ किए गए हैं? तो यह उड़ीसा, कर्नाटक और केरल, यह तीनों राज्य में इसकी घोषणा किए गए हैं कि कछुआ ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल जो नया बजट आए हैं उसमें इसकी बात की गई है। सरकार ने जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन मुख्य प्रकार के ट्रेल्स को विकसित करने के निर्णय लिए हैं नए बजट में, जिसमें कि कछुआ ट्रेल्स पहला है और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स और माउंटेन ट्रेल्स, ये तीन ट्रेल विकसित किए जाएंगे देश में और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। तो इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? इन अवशेषों की खोज की बात किया जाए साथियों तो इसका खोज कहाँ हुआ है? तो इन अवशेषों का खोज साथियों गुजरात में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के जो पवित्र देवनिमोरी अवशेष है साथियों उसकी खोज गुजरात में हुए हैं और हाल ही में इस अवशेष को प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजे गए हैं? तो श्रीलंका भेजे गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल का मेजबान देश होंगे कौन? 2026 का मेजबान कौन का देश करेंगे? तो इटली इसका मेजबान देश होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? पैट्रिक हरमिनी की भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? साथियों यह सेशल्स के राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सेशल्स की बात कर लिया जाए साथियों तो इसका राजधानी सेशल्स कहाँ है? तो इसका राजधानी विक्टोरिया है। सेशल्स की राजधानी कहाँ है दोस्तों? विक्टोरिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? 1 ट्रिलियन डॉलर, साथियों आप सोच सकते हैं कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी की बात किया जाए तो वह है वॉलमार्ट। साथियों इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। अगर हम भारत अपना देश की बात कर लिया जाए साथियों तो अपना भारत इतना बड़ा है और इसमें लगभग 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है और इसका जो जीडीपी है साथियों कितना है? 4.18 क्या कहते हैं ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। यहाँ तो एक कंपनी है साथियों 1 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्य के साथ, साथियों कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनहद सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो हाल ही में जो अनहद सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता है वो कहाँ जीते हैं साथियों? USA में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? कौन सा देश किया है? स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा चीन के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश नाम के किताब का विमोचन किया है। इसका लेखक कौन है? ये जो आकाश किताब लिखे गए हैं इसका लेखक कौन है साथियों? तो लेखक जी चंद्रमौली जी है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन इसका आकाश पुस्तक का लेखक है? जी चंद्रमौली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत हुई है। क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज से साथियों हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किस राज्य से इसका संबंध है? तो साथियों ये है कर्नाटक से। ये जो है साथियों क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज साथियों इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, जहाँ की हाल ही में एक व्यक्ति की, ये एक प्रकार का वायरस होता है जिससे कि जो कि साथियों जानवर से आदमी में फैलता है। जब जानवर को, किसी जानवर को ये रहता है, ये डिजीज रहता है, अगर उसके संपर्क में कोई आदमी आता है तो उसको फैल जाता है। तो हाल ही में इससे एक आदमी की मौत हो गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अब बात कर ले साथियों कि हाल ही में जो भूटान की महारानी को 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है असम साथियों। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में असम सरकार के द्वारा भूटान की जो महारानी है उसे उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो साथियों भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट का आयोजन किया गया है, वह कहाँ किए गए हैं? तो ओडिशा में इसका आयोजन किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों कि क्या होगा। वीडियो साथियों बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए लाते हैं साथियों, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों लाइक करें और हमारे चैनल को आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें साथियों, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। साथियों लास्ट जो हम करंट अफेयर्स का क्लास किए थे पिछले वीक में, उसमें लास्ट आप लोग के जो लिए क्वेश्चन था वह था कि भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, कहाँ सॉवरेन एआई पार्क स्थापित होगा? तो वो चेन्नई में होगा। चेन्नई में उसका सही जवाब सही जवाब आंसर है कि चेन्नई। तो साथियों इसका जवाब इस क्वेश्चन का आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर इस प्रैक्टिस सेट भी चाहिए एनटीपीसी का, तो इस पर हम सप्ताह में साथियों 3 दिन करवाते हैं प्रैक्टिस सेट। 3 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं 30 क्वेश्चन का, जिसमें कि लास्ट का जो 5 क्वेश्चन रहता है साथियों वह करंट अफेयर का, लास्ट जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स होते हैं वो होते हैं, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं। तो जिसको कि हम बहुत ही मतलब अच्छा स्रोत से लाते हैं कि खान सर का एक बुक है, वहाँ से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग के पास उसका हम रिवीजन करवाते हैं। तो यहाँ आप लोग को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, इससे आप लोग का प्रिपरेशन जो है और ही स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग की तैयारी जो होंगे और भी स्ट्रॉन्ग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए और हम सर्च कीजिए करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला। आप सर्च कीजिए करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला, आपको जो चैनल आएगा उस पर हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।